आपके मन में भी यह सवाल होगा कि आखिरकार यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे, वो कौन सा कारण है। कई तरह के सवाल, कई तरह की शंकाएं मन में है, कंफ्यूजन है कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे। जो नजर आ रहा है क्या बिल्कुल वैसा ही है या फिर पीछे कुछ और है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि बर्ड हिटिंग हुई है। बर्ड हिटिंग यानी कि पक्षी का टकराना, क्या वाकई उस वजह से ये सब कुछ हुआ। कहा जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर बर्ड हिटिंग होती, अगर ऐसा हुआ होता तो प्लेन में आग लगती। क्योंकि ये जो दिख रहा है, जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है, तस्वीरें देखिए, उसके बाद जब वो नीचे की तरफ आता है तब उसमें ब्लास्ट होता है। अगर बर्ड हिटिंग यानी कि पक्षी का टकराना होता तो हवा में ही उसमें आग लग जाती, कुछ भी होता, इस तरीके की हरकत नजर आती। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो प्लेन क्रैश हुआ, ये उड़ान भरने के बाद जमीन की तरफ आता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद ये हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा जाता है और फिर इसमें ब्लास्ट होता है, उससे पहले नहीं। इस केस में यह असंभव माना जा रहा है कि भाई इस फ्लाइट में दोनों इंजन्स एक साथ कैसे फेल हो गए, वो भी महज 2 मिनट के अंदर। जो एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, जो हो सकता है कि उस पर भी हम आएंगे, क्योंकि उससे पहले इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां करिए। तस्वीरों में देख रहे हैं आप कि किस तरह से यह विमान नीचे गिर रहा है, तो इसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से यह हिट करता है, ब्लास्ट करता है। ऐसे में यह तस्वीर बताती है कि हादसे का तीसरा कारण जो हो सकता है वो हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट, यानी कि तकनीकी दिक्कत। वो इस फ्लाइट में नजर आ रही है जो एक साथ सैकड़ों जिंदगियों को लील गई, जो हादसे का बहुत बड़ा कारण बताई जा रही है, जिसकी लगातार जांच का जिक्र किया जा रहा है और जांच अभी भी चल रही है। अब ये तकनीकी खामी है क्या हो सकती है, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि हर फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले पूरी तरह से तकनीकी जांच होती है। ये आपने देखा होगा, हर प्लेन की होती है, हर पुर्जे की होती है। जांच पूरी होगी, कंप्लीट होगी, तभी कोई फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, वरना नहीं कर सकती। और उसके बाद ही प्लेन उड़ान भरता है। अगर थोड़ी सी भी खामी होती है ना दोस्तों, थोड़ी सी भी खामी, तो फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकती। और ये हर फ्लाइट से पहले का एक प्रोसीजर होता है। तो फिर कैसे ये फ्लाइट ने उड़ान भरी? जब तकनीकी जांच से प्लेन गुजर चुका था तो दिक्कत आई तो आई कैसे, मगर जब उड़ान भरी तो 2 मिनट के अंदर प्लेन क्रैश हो गया। इस केस में टेक्निकल फॉल्ट ही हादसे का कारण अगर बताया जा रहा है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पायलट ने आखिरी समय में जानते हैं क्या कहा था? आई एम लूजिंग ट्रस्ट, मेडे, मैं अपनी ताकत खो रहा हूं, पायलट ने कहा आखिरी शब्द। अब देश के जहन में एक ही सवाल है कि अगर इस विमान में कोई तकनीकी दिक्कत थी, कोई टेक्निकल फॉल्ट था, तो फिर एयर इंडिया के इस विमान में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट अगर था तो फिर उड़ान भरने की इजाजत किसने और क्यों दी? दोनों इंजन से एक साथ फेल नहीं हो सकते, तो फिर वो टेक्निकल इशू था क्या, जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है? अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्लेन हादसे का एक और कारण जो होता है दोस्तों, जिसे अंग्रेजी में सॉल्ट कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब विमान अचानक हवा से जमीन की तरफ उड़ान भरता है, जैसे आप ये तस्वीरों में देख रहे होंगे। तस्वीरों में देखिए, विमान को टेक ऑफ करने के लिए मैक्सिमम स्पीड जो अचीव करनी होती है, यानी कम से कम उसकी जो गति होनी चाहिए, रफ्तार होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, उसकी स्पीड होगी 300 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि होनी चाहिए। एक बार अगर प्लेन इस स्पीड से टेक ऑफ करता है तो पायलट के पास रुकने का समय नहीं होता। तो क्या इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि विमान ने रफ्तार पकड़ी तो पायलट के पास कोई रास्ता नहीं बचा था? लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर, मैं फिर कह रहा हूं, कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये जो प्लेन जिसने टेक ऑफ किया था, प्लेन के विंग्स प्रॉपरली नहीं खुल पा रहे थे। ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये विंग्स जो होते हैं उसके प्रॉपरली नहीं खुल रहे थे, जिसकी वजह से जब पायलट के आखिरी शब्द जो हमने सुने, जिसका जिक्र किया जा रहा है, पायलट ने बोला थ्रस्ट नहीं मिल रहा, यानी कि जो उसके पास पावर्स थी वो सारी खत्म हो चुकी थी, वो टेक ऑफ कर चुका था, जिसकी वजह से देखा गया कि वो उड़ान कुछ ही मिनटों के बाद वो जो एयरक्राफ्ट था वो नीचे की तरफ आता है। तस्वीरों में देखिए, नीचे की तरफ जा रहा है।
और उसमें एक ब्लास्ट हो जाता है। जब ये तस्वीरें सामने आई थी, हम सब ने ये मान लिया था दोस्तों कि अब कोई शख्स नहीं बचा होगा, कोई नहीं बचा होगा, क्योंकि उस तस्वीरों में भी इतनी भयावह, डरावनी, खौफनाक तस्वीरें थी वो। लेकिन एक शख्स बचा, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। मैं उस शख्स का जिक्र क्यों कर रहा हूं मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त पायलट की जो खासियत होती है ना दोस्तों, उस वक्त देखी जाती है। क्योंकि जब प्लेन हवा में होता है, जब वो पूरी तरह से हवा में पहुंच चुका होता है, तो ऑटो मोड पर चला जाता है, ऑटो मोड पर उसे डाल दिया जाता है। लेकिन वो टाइमिंग थी, जो पायलट के पास समय चाहिए था, वो नहीं बचा था। ऐसा नहीं है कि ये नौसिखिया थे, ये पायलट वेल ट्रेंड थे, ये पायलट्स के पास बहुत लंबा तजुर्बा और एक्सपीरियंस था। एयर इंडिया के इतने ज़्यादा प्लेन क्रैश हो चुके हैं, इसको लेकर भी सवाल हो रहे हैं। उसकी लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लोगों का भरोसा, उसका विश्वास टूटता जा रहा है। सवाल लगातार खड़े हो रहे थे, लेकिन इस बार तो हादसा जो हुआ वो देश का सबसे बड़ा हादसा बन गया। अगर प्लेन में टेक्निकल फॉल्ट था और जिन्हें पता था उसे अगर ठीक किया गया था, तो फिर वो खराब कैसे हुआ? और खराब था तो उड़ान भरने कैसी दी गई, जिसकी वजह से मौत के आगोश में सैकड़ों जिंदगियां समा गई। अहमदाबाद में जलते विमान की लपटों में बचा तो सिर्फ एक शख्स। अब चर्चा हो रही है कि सीट नंबर 11A का रहस्य क्या है। सवाल यह कि विश्वास बचा तो बचा कैसे? कैसे सारी दुनिया के मन में बस यही सवाल है, यही सवाल। ये ईश्वर का चमत्कार है या फिर कुछ और है कि यमराज पास आकर भी जिंदगी नहीं लेकर गया? क्या यह किस्मत थी या फिर सही समय पर सही सीट पर बैठने का नतीजा? कुछ ऐसा जिक्र किया जा रहा है जिसे आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी समझ से यह दूर बताया जा रहा है कि सीट नंबर 11A का रहस्य क्या है। अब एक सीट नहीं रह गई, ये वो पहेली है जिसे हर शख्स सुलझाना चाहता है, अपने अपने तरीके से सुलझा रहा है। इस हादसे में विश्वास बच गए, लेकिन जनता का विश्वास एयर इंडिया से खो गया। वो बचे तो बचे कैसे? विश्वास की कहानी विश्वास दिलाती है कि जिंदगी कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, कभी कभी मौत को चुनौती दे जाती है। क्योंकि अहमदाबाद में आसमान से जब एक विमान का जलता हुआ मलबा गिर रहा था दोस्तों, तब 241 जिंदगियां राख में तब्दील हो जाती हैं। सिर्फ बचता है तो विश्वास, सिर्फ विश्वास बचते हैं। आग की गिरफ्त से खुद को निकालकर बाहर लाते हैं, कपड़े झुलसे हुए होते हैं, सांसें धुएं में उलझी हुई दिखती हैं, शरीर पर खरोचों के निशान होते हैं, पर वो जिंदा होते हैं। इसीलिए ऐसे हादसे जीवन की बहुत बड़ी सीख भी देते हैं दोस्तों। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिरकार इस हादसे की वजह है क्या, और जो वजह है उसका जिम्मेदार, उसकी जिम्मेदारी क्या तय होगी, या सिर्फ देश के प्रधान सेवक तस्वीरें खिंचवाकर बात को खत्म कर देंगे? अब इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।